क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखो तो यहाँ पे माइक्रो बैट्स नहीं मिलता, यहाँ क्या मिलेगा, मेगा बैट्स, दैट इज फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस जिसको बोलते हैं। तो यूजुअली फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस निपाह वायरस कैरी करता है, रेबीज वायरस कैरी नहीं करता है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चमगादड़ से होने वाले, चमगादड़ से फैलने वाले डिजीजेस के बारे में। अचानक से ये हम लोग आज चमगादड़ के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कोलकाता, वेस्ट बंगाल से वो खबरें आ रही हैं कि एक आउटब्रेक हो गया है वायरस का, करीब 100 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये एक मेजर पैंडेमिक का रूप ले सकता है, जस्ट लाइक SARS-CoV-2 2019, कोविड 2019 की तरीके से, एंड एक लॉकडाउन का सिनेरियो हो सकता है पूरे भारतवर्ष में। तो आज हमें बात करने की जरूरत है उन सारी डिजीजेस, बीमारियों के बारे में जो कि चमगादड़ से फैलता है। तो यूजुअली हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज एंड बैक्टीरियल डिजीज। सबसे इंपॉर्टेंट है वायरल डिजीज, एंड यहां पे आज मैं 4 वायरल डिजीजेस की बातें करने जा रहा हूं, जिसमें से लास्ट 2 वायरल डिजीज को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे आप ये 6 वायरस को देखें ना देखें, लास्ट 2 वायरस के बारे में जरूर जानें, जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वायरल डिजीज का फर्स्ट वायरस, एंड दिस इज SARS-CoV। जी हां, मैं अभी SARS-CoV-2 नहीं बोल रहा हूं, मैं SARS-CoV बोल रहा हूं। दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला वायरस, कोरोना वायरस जो कहलाता है, जो 2002-2003 में पैंडेमिक के रूप में आया था। रेस्पिरेटरी वायरस था, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ये फैलता था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, जिसकी वजह से ये एक पैंडेमिक का रूप ले सका। इसी तरीके से दूसरा वायरस, दैट इज SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस नंबर 2। नंबर 1 कौन सा था? वही 2002-2003 वाला। ये नंबर 2 कौन सा है? यही कोविड-19 2019 वाला, जो अभी आप सभी ने फेस किया है 2019 में, 2020 में, 2021 में, कुछ महीने तो 2022 के भी। ये जो 3 फेज निकला है, पहला फर्स्ट फेज निकला, देन दूसरा फेज निकला, देन तीसरा फेज निकला, न जाने कितने सारे इसमें वेरिएशंस आए। लैम्बडा वायरस आया, ओमिक्रॉन वायरस आया, गामा वायरस आया, बीटा वायरस आया, यानी कितने सारे वायरसेस आए। एंड ये भी रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ वायरस था, ड्रॉपलेट से ये फैलता था, क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता था, इसलिए भी एक पैंडेमिक का रूप लिया। तीसरा, दैट इज MERS-CoV। ये भी एक कोरोना वायरस का ही पार्ट है, लेकिन ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करवाता था। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये यूजुअली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा था, जिसकी वजह से इसका नाम ही रख दिया गया MERS-CoV। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा था, एंड ये भी बीच बीच में इसी तरीके का रूप इख्तियार कर लेता है, एंड इसी तरीके से फैलता है पॉपुलेशन में। अब हम लोग बात करते हैं इस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस को छोड़कर कुछ डिफरेंट वायरसेस पे। हेमरेजिक वायरस की बात करें, दैट इज आवर 4th। चौथे नंबर पे है मारबर्ग वायरस। यस, कई बार हमने मारबर्ग वायरस के बारे में पहले भी बात किया है, और ये मारबर्ग वायरस एक्यूट हेमरेजिक फीवर करवाता है। सिम्टम्स तो स्टार्ट होता है फ्लू सिम्टम्स के साथ ही, वही कफ, कोल्ड, फीवर, हेडेक रहेगा, लेकिन कुछ दिनों में हर साइड से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नोज से ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, जब वॉमिट करते हैं, जब खांसते हैं, यहां से ब्लड आ जाता है। कई बार तो जहां पे इंजेक्शन लगा होता है, जहां पे कैनुला लगाते हैं, उस साइड से ब्लीडिंग बंद तक नहीं होती है। ये इतना भयानक हो जाता है। और ये वाला जो वायरस है, ये वायरस भी देखा गया है बैट्स से फैलते हुए, क्योंकि नेचुरल रिजर्वायर इस वायरस का बैट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स ही होता है। तो जब कभी बैट्स के कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, बैट्स के यूरिन, ब्लड, एक्सक्रीटा के कांटेक्ट में, तब जाके मारबर्ग वायरस फैलता है। 5वां वायरस, दैट इज इबोला वायरस। इबोला वायरस फिर से एक एक्यूट हेमरेजिक फीवर प्रोड्यूस करता है, एंड ये भी बैट से मिलता है एंड वाइल्ड एनिमल से मिलता है।
ये भी आपको फैलता है इंजेक्शन से एंड इनहेलेशन से, मतलब कि अगर बैट्स का एक्सक्रीटा, यूरिन, ब्लड अगर इनके कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं तो इनको भी हो जाता है। इनमें भी इनिशियल सिम्टम्स फ्लू लाइक सिम्टम्स ही मिलेगा, लेकिन लेटर ऑन फिर से हेमरेजिक सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक मार्बर्ग डिजीज प्लस इबोला के अंदर आप देखो तो कुछ स्किन रैशेस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां तक हमने बात कर लिया कुछ 5 वायरसेस के बारे में। अब जो 6th वायरस है वो है हेंड्रा वायरस। हेंड्रा वायरस क्या है? ये जो वायरस है प्राइमरीली आप देखो तो बैट्स में ही ये मिलता है, लेकिन ये बैट्स से डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसमिट नहीं होता है। पहले ये बैट्स से ट्रांसमिट होगा हॉर्सेस में, घोड़ों में, एंड घोड़ों के जो कांटेक्ट में आएंगे ह्यूमन बीइंग्स उनको ये हो जाएगा, उनके एक्सक्रीटा के, उनके बॉडी फ्लूइड के, उनके ब्लड के, अगर उनके कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं तो जाके उनको हेंड्रा वायरस वाला फीवर हो जाता है। 7वां वायरस जो मैं बात कर रहा था कि इन 2 वायरस को ना भूलें, 7वां एंड 8वां, तो 7th नंबर पे है निपाह वायरस, और ये वही वायरस है जो भी कोलकाता में देखने को मिला है। करीब 5 केसेस तो कंफर्म्ड आ गए हैं, एंड ये जो केस अभी चला था जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को, सिस्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सभी को ये वायरस ने अपने चपेट में ले लिया था। एंड इस वायरस के लिए ही बातें हो रही हैं कि कहीं ये एक पैंडेमिक का रूप ना ले ले, कहीं ये लॉकडाउन जैसे सिचुएशन ना क्रिएट कर दे फिर से। तो ये फैलता है पिग्स एंड बैट्स के जो कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग्स आते हैं उनसे ये फैल जाता है, एंड ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी करवाता है। अगर एक इंसान को निपाह वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है तो वो भी खांसने से, छींकने से, ड्रॉपलेट्स हवा में जो ड्रॉपलेट्स उड़ता है इससे इन्फेक्शन करा सकता है। इसलिए एक बार चांस हो सकता है कि ये पैंडेमिक का रूप ले ले, एंड प्लस मोर्टेलिटी रेट भी इसकी बहुत हाई है, 40% से 75%। जिसको हुआ 100 लोगों को अगर हुआ तो मानकर चले 40 लोग तो जाने वाले हैं। एंड जो लास्ट वायरस है 8th वायरस, दैट इज रेबीज वायरस। हालांकि रेबीज वायरस यहाँ पे डरावना नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखो तो यहाँ पे माइक्रो बैट्स नहीं मिलता, यहाँ क्या मिलेगा? मेगा बैट्स, दैट इज फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस जिसको बोलते हैं। तो यूजुअली फ्रूट बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सेस निपाह वायरस कैरी करता है, रेबीज वायरस कैरी नहीं करता है। रेबीज वायरस कैरी करने के लिए माइक्रो बैट्स है जो कि यूएस के केव्स वगैरह में मिलता है, जंगल से मिलता है। तो ये जो रेबीज वायरस है, अगर बैट्स अगर किसी को काट ले, किसी ह्यूमन बीइंग को, तो अपने सलाइवा से ट्रांसमिट कर सकता है रेबीज ह्यूमन बीइंग्स को। प्लस कुछ एक्सेप्शंस भी है। आज तक आपने देखा है, जाना है, सुना है क्या कि रेबीज वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? डायरेक्ट बाइट से, या लिक्स अगर हो जाए डॉग के, कैट्स के, कैनाइंस के, जैकल्स, फॉक्सेस, इन सब जानवरों ने अगर लिक कर दिया आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज पे, नोज पे, माउथ पे, तो हो जाता है ट्रांसफर। कहने का मतलब एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, तभी ये ट्रांसमिट होगा। जबकि जो बैट्स के केसेस है ना, ये जरा एक्सेप्शनल है। जो यूएस केव्स में जहां पे घने बहुत सारे न्यूमरस बैट्स होते हैं, उनका जो सलाइवा, ये जो ड्रॉपलेट्स गिरता होता है ना, कई बार ये गिरते हुए ड्रॉपलेट से भी रेबीज होते हुए देखा गया है, जिसको हम लोग नन बाइट रेबीज कहते हैं। यूजुअली रेबीज होता है बाइट से, बट ये केस क्या है? नन बाइट रेबीज। तो ये कुल मिला के ये वायरल डिजीजेस को कवर करता है, जहां पे हमने आपसे डिस्कस कर लिया ये 8 वायरस को। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज फंगल। फंगल में हमने कई बार बात की है पहले अपने पुराने वीडियोस में, पीजियंस को लेके, कबूतर को लेके, कबूतरों से के ड्रॉपिंग से जो डिजीज फैलती है ह्यूमन बीइंग्स में, जो बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिव होती है, स्लोली प्रोग्रेस करती है, लंग्स को इन्वॉल्व करती है, दैट इज हिस्टोप्लाज्मा। तो यहां भी बैट्स, ये भी हिस्टोप्लाज्मा फंगस करा सकता है, फंगल इन्फेक्शन करा सकता है ह्यूमन बीइंग्स में, जो कि अल्टीमेटली आपके लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, हिस्टोप्लाज्मोसिस वाले कंडीशन को लाएगा, कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है ऐसे केसेस में। तो ये था फंगल डिजीज। इसी तरीके से अगर हम लोग बैक्टीरिया की बातें करें, हालांकि बैट से बैक्टीरियल डिजीज एज सच ऐसा नहीं होता कि बैट्स ने ही ट्रांसमिट कर दिया हो, लेकिन कई बार आप देखो लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा ये जो साल्मोनेला है और जो शिगेल्ला है, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया एंड शिगेल्ला बैक्टीरिया कई बार ट्रांसमिट होता है बैट से। तो ये कुछ डिजीजेस थी
जो कि बैट से ट्रांसमिट होती है ह्यूमन बीइंग्स को। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो समझ में ज़रूर आ गई होगी। लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब नहीं भी किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और अपडेट्स के साथ। टिल देन बाय।